जय श्री राधा कृष्ण। देखो, पूरे वर्ष में आने वाली पूर्णिमा तिथियों का अपना विशेष महत्व होता है, पर उन सब में सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का महत्व है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की पूजा कई गुना फल देती है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत, कथा और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है इस पावन दिन पर की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा में निर्धनों को धनवान, दुखियों को सुखी और निराश लोगों को नई आशा दी है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की 2 अद्भुत और चमत्कारी कथाएं सुनाती हूँ, जिन्हें सुनने मात्र से मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की पहली कहानी सुनने के लिए समय चक्र से पीछे चलते हैं। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट थी। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर दिन भगवान का नाम लेते, तुलसी पर जल चढ़ाते और जैसे तैसे अपना जीवन बताते। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ चुकी थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट भोजन करना पड़ता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, स्वामी, हमने जीवन भर भगवान की भक्ति करी, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टों से भरा क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन अवश्य हमारी भक्ति का फल मिलेगा। उसी समय गांव में खबर फैली कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। पूरा गांव तैयारियों में लग गया। कहीं कथा की तैयारी हो रही थी, कहीं भजन की, कहीं दीपदान की। ब्राह्मण ने भी निश्चय किया कि इस बार वो पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम से करेगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, आप व्रत और पूजा पाठ करोगे तो करोगे कैसे? सामान तो चाहिए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जिस भगवान ने मन में भाव दिया है, शरीर में हिम्मत दी है, वही व्यवस्था भी करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे, नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी को दीप दिखाते और दिन भर भगवान का नाम जपते। पूरा पुरुषोत्तम मास भक्ति में बीतने लगा। लेकिन भक्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ऐसे ही जल्दी से समाप्त नहीं होने देते, गहरी परीक्षा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर में कुछ भी नहीं बचा, अन्न जल तक समाप्त हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि दिन उन्हें सिर्फ जल पीकर ही रहना पड़ता। एक रात पत्नी बोली, स्वामी, अब शरीर में शक्ति नहीं बची, क्या भगवान हमारी पुकार सुनेंगे नहीं? ब्राह्मण बोला, धैर्य रखो देवी, पुरुषोत्तम मास में किया गया जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। आधी रात का समय था। अचानक उनके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। पीतांबर धारण किए, चारों भुजाएं, शंख चक्र गदा बंद, पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरा व्रत और भजन किया है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इतना कह के भगवान ने अपने हाथ में एक दिव्य कलश उन दोनों को दिया। भगवान बोले, जब तक तुम्हारे घर में धर्म रहेगा, इस कलश में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण ने कलश खोला तो उसमें सोने की मुद्राएं और अन्न भरा हुआ था। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं हुआ। अब वो रोज गरीबों को भोजन कराने लगे, साधुओं की सेवा करने लगे और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने लगे। कहते हैं, जिस घर में पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। बोला पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की दूसरी अद्भुत कहानी। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत पराक्रमी था, धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय दुखी रहते। राजवैद, यज्ञ, दान, जप सब कुछ कर लिया, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और अपनी पीड़ा बताई। महात्मा कुछ देर ध्यान में बैठे, फिर बोले, राजन, आने वाला पुरुषोत्तम मास तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूर्णिमा का विशेष पूजन करोगे तो तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी।
ये पुरुषोत्तम मास ऐसा ही है, मन की बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करता है। राजा और रानी ने उसी समय में संकल्प ले लिया। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। राजा ने राजसी सुख त्याग दिया, भूमि पे शयन किया, सादा भोजन किया। रानी भी रोज भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती। पूरा राज्य ये देखकर आश्चर्य करता रहा, इतना बड़ा राजा और इतनी सरलता से भगवान की भक्ति कर रहा है। दिन बीतते गए, फिर आई पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा। उस दिन राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का बढ़िया अभिषेक किया, गरीबों को भोजन कराया और रात भर भजन कीर्तन किया। आधी रात को मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राजा और रानी ने देखा भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, राजन, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। और इतना कह के भगवान ने रानी को आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने उस दिन पूरे राज्य में अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। कहते हैं उस राजकुमार ने आगे चल के बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बनकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया। भक्तों, पुरुषोत्तम मास सिर्फ एक महीना नहीं है, ये भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का बहुत फलकारी समय है। इस मास में किया गया एक दीपदान, एक मंत्र जाप, एक व्रत, एक कथा श्रवण साधारण दिनों से कई गुना अधिक फल देती है। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्यार से एक जयकारा लगाइए, बोला पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय।